दोस्तों मेरे पास है A05S सैमसंग और इसमें कॉलकॉम CPU है और FRP लॉक है। तो इसका FRP हम अनलॉक टूल से करेंगे, UMT से भी हो जाएगा। जिस भी टूल में इनका सपोर्ट है कॉलकॉम CPU का, ज़्यादातर सभी टूल में इसका सपोर्ट है अभी हाल। तो सबसे हम इसको अनलॉक टूल से करेंगे। तो इस ब्रांड के कॉलकॉम CPU मोबाइल के सभी मॉडल जो सपोर्टेड हैं टूल में, उनका FRP आप 1 क्लिक में इसी तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी रीड इन्फो ले लेंगे। ऑन कंडीशन में मैंने मोबाइल को कनेक्ट कर रखा है। ऊपर सबसे पहले फंक्शन में रीड इन्फो, सैमसंग टैब में जाएंगे फंक्शन में और ADB रीड इन्फो। इससे आपका क्या कंफर्म हो जाएगा तो इसमें बाइनरी कौन सी है। अगर आपको ये चेक नहीं भी करना तो डायरेक्ट आप कॉलकॉम मोड पे कनेक्ट कराइए, लेटेस्ट बाइनरी सेलेक्ट कीजिए और FRP पे क्लिक कर दीजिए, आपका हो जाएगा। जैसे इसमें बाइनरी U1 है तो मैं U1 सेलेक्ट कर लूँगा, या मैं U1 मैंने नहीं चेक किया डायरेक्ट U3 सेलेक्ट कर लूँगा, लेटेस्ट सिक्योरिटी सेलेक्ट कर लूँगा। अगर आपके पास आता है बाइनरी चेक नहीं करते तो यहाँ पे ये देखिए बिट 3 तक आ रहा है, तो मेरे में तो बिट 1 है। और अगर आप नहीं चेक करते तो आप डायरेक्ट बिट 3 सेलेक्ट कीजिएगा। मैंने यहाँ पे इसमें बिट 1 है तो मैंने बिट 1 सेलेक्ट किया। अगर आपके पास आता है तो आप डायरेक्ट उसको बिट 3 सेलेक्ट कीजिएगा, आपने अगर नहीं चेक किया तब भी आपका हो जाएगा। और इसी तरीके से आप कर सकते हैं, चाहे कोई सा भी मॉडल हो, चाहे वो फ्लिप 3 हो, फ्लिप 4 हो या A52 हो, या जो भी मॉडल इसमें सपोर्टेड है उनका आप इसी तरीके से कर सकते हैं बिना खोले। तो यहाँ पर मेरे में बिट 1 है, मैंने बिट 1 सेलेक्ट किया। अब मोबाइल को स्विच ऑफ करेंगे क्योंकि हमें इसको कॉलकॉम मोड पर डालना है। या तो ईडियल मोड से डालेंगे, मतलब ईडियल पॉइंट से, या फिर जो प्रोसेस ये है वॉल्यूम अप और डाउन की को दबा के रखेंगे। बूट केबल के बूट बटन को दबा के रखेंगे, तीनों बटन को दबा के रखेंगे, केबल लगा देंगे, तीनों की को छोड़ के डाउन की को दबाते रहेंगे। ये देखिए मैंने तीनों की को दबा के रखा, केबल लगाई और सबको छोड़ के डाउन की को दबाते रहेंगे। तो इस बार जो है फेल हो गया, तो इस बार ये फेल हो गया। दोबारा से अप और डाउन और बूट केबल के बटन को जो है तीनों को दबा के रखना है। जब ये स्विच बंद हो जाता है, चार्जिंग लोगो ऑफ हो जाता है, ये देखिए ये ऑफ हुआ। अप डाउन और बूट बटन के बूट केबल के बटन को दबा के रखा, तीनों को दबा के रखेंगे और केबल लगा देंगे। केबल लगाई, तीनों को छोड़ के डाउन की को दबाते रहेंगे। ये आ गया कॉलकॉम पोर्ट, यहाँ कोने पे ये कॉलकॉम पोर्ट आ गया। अब सीधा हमें यहाँ पे हमारा मॉडल सेलेक्ट है ही, डिवाइस मैनेजर में भी आपको शो करा देता हूँ कि ये पोर्ट सही से आया या नहीं आया। ये देखिए ये कॉलकॉम का पोर्ट आ गया। अब यहाँ पे हमें सीधा FRP पे क्लिक कर देना है, बिट 1। अगर आप डायरेक्ट बिट 3 सेलेक्ट कीजिएगा, जो हाई नंबर हो उसी को सिलेक्ट करना है आपको, जो सबसे बड़ा नंबर हो उसको सिलेक्ट करना है। मैंने पहले चेक कर लिया था, मेरे में बिट 1 है तो मैंने बिट 1 सेलेक्ट कर लिया, U1 लिखा था यहाँ पे। आप डायरेक्ट बिट 3 सेलेक्ट करेंगे तब भी आपका हो जाएगा, क्योंकि चाहे बिट 1 हो, बिट 2 हो या बिट 3 हो, आप डायरेक्ट बिट 3 सेलेक्ट करेंगे तो आपका चाहे बिट 1 हो, बिट 2 हो, तब भी आपका सभी में हो जाएगा, ऑल इन वन है वो। अब इरेज FRP पे यहाँ पे बिट 1 सेलेक्ट करके इरेज FRP हम क्लिक कर देंगे। और यही मेथड, यही तरीका सभी कॉलकॉम CPU मोबाइल पे काम करेगा। इस कंपनी के सभी कॉलकॉम CPU मोबाइल पे इसी तरीके से आपको काम करना है। इसमें ये देखिए UFS लगा हुआ है और लगभग 5 सेकंड में इसका FRP ख़त्म। हमारा मोबाइल रीस्टार्ट होगा। ये देखिए यहाँ पे ये इसकी UFS की जानकारी आ गई, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन आ गई और रिबूट ओके और FRP ओके ये लिखा गया। अब हमारा मोबाइल जो है चालू होगा और इसका FRP जो है हट चुका है। तो इसी तरीके से आप कीजिएगा। अब चाहे आपके पास कोई सा ही मॉडल हो, बस कंडीशन ये है उसमें कॉलकॉम CPU होना चाहिए। एक्जीनोस नहीं हो रहे हैं। एक्जीनोस की सिक्योरिटी जो है बहुत हाई हो चुकी है और अभी ऑनलाइन भी इसका प्राइस बहुत हाई है। जिस टाइम पे मैंने वीडियो डाला है मतलब भूल ही जाएँ आप, अगर आपके पास आता है तो लगभग 2-2.5 हज़ार रुपये एक FRP का एक्जीनोस का पे करना पड़ रहा है। लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसका भी सिक्योरिटी क्रैक हो जाएगी। 15 से 20 दिन, 1 महीने में इसकी सिक्योरिटी क्रैक होगी और फिर सिक्योरिटी क्रैक होते ही फिर प्राइस डाउन हो जाएंगे। क्योंकि सैमसंग के साथ में यही है कि हर 1-2 महीने में इसका अपडेट आ जाता है, फिर सिक्योरिटी अप हो जाती है, मतलब सिक्योरिटी बढ़ जाती है और प्राइस जो है अप हो जाते हैं। उसके बाद फिर सिक्योरिटी क्रैक होगी, प्राइस फिर से डाउन हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये प्रोसेस इसकी मैं आगे बढ़ा देता हूँ, इसकी कंप्लीट हो चुकी है और ये स्किप का ऑप्शन आ गया। मैंने अभी इसमें वाईफाई वगैरह कनेक्ट नहीं है, मतलब अगर FRP लॉक लगा होता तो फिर वाईफाई के आगे स्किप नहीं होता। यहाँ पे पैटर्न तक के लिए आ गया और प्लीज़ वेट, ये डन। ये हमारा इसका पूरा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो
तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा, उस पर मैसेज कर सकते हैं। जब भी मैं फ्री रहूँगा आपका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। थैंक यू।